जैन दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में क्या जो कर्म का सिद्धांत है उसके अनुसार जैन दर्शन में नीति शास्त्रों को समझने से पहले कर्म के स्वरूप को जान लेना बहुत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि साधारणतः कर्मों से छुटकारा पाना ही परम लक्ष्य माना गया है। जैनों के अनुसार कर्म पौद्गलिक अर्थात धूल के कण के समान जड़ पदार्थ हैं। कर्म के इन पौद्गलिक अणुओं को कर्म वर्गणक ही कहा जाता है। ये इच्छा, द्वेष, भ्रम से प्रेरित मन, शरीर और वाक क्रियाओं तथा वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। कर्म के भेद जो हैं मुख्यतः दो हैं, घातीय अर्थात नाशवान और अघातीय जो नाशवान नहीं है। घातीय जो कर्म है वो भी चार प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय है। और अघातीय कर्म है वह जो है उनके भी चार भेद होते हैं: आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदना निश्चित करने वाले कर्म अर्थात वेदनीय कर्म। और कर्मों से ही बंधन होते हैं। ये 8 तरह के कर्म हैं, यही बंधन में डालते हैं। और ये जो है बाधा भी डालते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म जो होते हैं और जो दर्शनावरणीय कर्म हैं, जो मतलब घातीय और अघातीय जो सारे कर्म हैं वो मनुष्य को बंधन में डालने का कार्य करते हैं, मनुष्य के कार्यों में बाधा डालते हैं। तो कर्म के कारण आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं भी होती है। अगर हम जैन दर्शन के इन कर्म के संसर्गों से आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाएं जो है वो मानी जाती है: पारिणामिक अवस्था, औदायिक अवस्था, औपशमिक अवस्था, क्षयिक, क्षयोपशमिक, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब हम जैन दर्शन में आश्रव जो तत्व है उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जैन दर्शनों के अनुसार कर्म पुद्गलों के जीव के शरीर में प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं। आश्रव जीव के बंधन का कारण है। जीव और पुद्गल अनंत काल से लोकाकाश में रहते हैं। इनके साथ जीवों के कर्म भी हैं। अनादि अविद्या के संपर्क से क्रोध, लोभ, मान और माया के 4 कषाय भी जीव के साथ लगे हैं। जीव के कर्मों का फल भी संस्कार के रूप में पुद्गल के साथ मौजूद रहता है। जड़ होने के कारण कर्म पुद्गल स्वयं जीव में प्रवेश नहीं कर सकते। इस कारण काय, वचन और मन की क्रिया की जरूरत होती है। कर्म पुद्गलों के जीव में प्रवेश करने से पहले इन क्रियाओं के द्वारा जीव में एक तरह का स्पंदन होता है। क्रियाओं के भेद से इन स्पंदनों को क्रमशः काय योग, वाग योग और मन योग कहते हैं। आश्रव के जो हैं वह 42 भेद हैं। और वैसे देखा जाए तो आश्रव के और भी भेद हैं और ये सभी बंधन के कारण हैं। भावाश्रव और द्रव्याश्रव: कर्म पुद्गलों के जीव में प्रवेश करने से पहले जीव के भावों में जो परिवर्तन होता है उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। जैसे तेल लगे शरीर पर धूल के कण चिपक जाते हैं, उसी तरह कर्म पुद्गल भी जीव पर चिपक जाते हैं। इस उदाहरण में तेल से लिप्त होना भावाश्रव और उस पर धूल राशि का चिपक जाना द्रव्याश्रव का उदाहरण कहलाता है। जब हम बंधन तत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में कषायों के कारण जीव के पुद्गल में आक्रांत हो जाने को बंधन कहा जाता है। जीव का बंधन मानसिक प्रवृत्तियों के कारण होता है। बंधन का मूल कारण दूषित मनोभाव है। जीव में पुद्गलों के प्रवेश करने से पहले भावाश्रव उत्पन्न होता है। इसके बाद जीव में जो बंधन होता है उसे भावबंध कहते हैं। कर्म पुद्गलों के प्रवेश करने के बाद जीव में द्रव्याश्रव उत्पन्न होता है। इससे जीव में जो बंध हो जाता है उसे द्रव्य बंध कहते हैं। आश्रव जीव का वास्तविक स्वरूप नष्ट कर देता है और जीव बंधन में फंस जाता है। इन दोनों तत्वों के अलावा कर्म, मिथ्यात्व, अविरति और तपस्या के नियमों का पालन न करना इत्यादि सभी जीव के बंधन के कारण हैं। बंधन की अवस्था में जीव और पुद्गल एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब हम परम श्रेय अर्थात मोक्ष की बात करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव का पुद्गल से मुक्त हो जाना मोक्ष है। यह मोक्ष ही परम लक्ष्य है। जैन दर्शन में मोक्ष 2 तरह का माना गया है: भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष।
तपस्या के द्वारा तथा नियमों के पालन से राग द्वेष आदि का नाश होता है। फिर संवर अर्थात निर्जरा द्वारा आश्रव का नाश होता है। इस तरह कर्म पुद्गलों से मुक्त होकर जीव सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होकर मुक्ति अनुभव करने लगता है। इस अवस्था को भाव मोक्ष या जीवन मुक्ति कहते हैं। यह वास्तविक मोक्ष से पहले की अवस्था है। इसमें 4 घातीय कर्मों अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय का नाश हो जाता है। इसके बाद क्रमशः 4 अघातीय कर्मों अर्थात आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय का भी नाश होने पर द्रव्य मोक्ष प्राप्त होता है। तभी यह औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदायिक तथा भव्यत्व भावों से मुक्त हो जाता है। फिर वह ऊर्ध्व गति होकर ऊर्ध्व के लोक की सीमा तक पहुंच जाता है। अलोकाकाश में धर्मस्तिकाय नहीं रहता, अतः जीव न तो लोक के ऊपर जा सकता है और संसार में लौटकर आ सकता है। वह अनंत काल तक सिद्ध शिला में रहता है। अब हम जब साधन विचार करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले संवर तत्व की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैनों के अनुसार संवर और निर्जरा मोक्ष के साधन हैं। आश्रव तथा बंध को जो रोकता है उसे संवर तत्व कहते हैं। इससे जीव राग द्वेष और मोह से छूटकर सुख दुख में समान भावना प्राप्त करके विकारों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा में कोई पुद्गल प्रवेश करके बंधन नहीं उत्पन्न करते। संवर के 2 भेद हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। संवर में पहले जीव के राग द्वेष तथा मोह आदि विकारों का निरोध होता है, इसे भाव संवर कहते हैं। इसके बाद कर्म पुद्गलों का प्रवेश रुक जाता है, इसे द्रव्य संवर कहते हैं। कर्म पुद्गलों का प्रवेश एक बार रुकने पर फिर कभी चालू नहीं होता। जब जीव के सब कर्म पुद्गलों का नाश हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। निर्जरा मोक्ष में पहले से चिपके कर्म बीज पुद्गलों का नाश किया जाता है। कर्म के प्रवेश को रोकने के 5 बाहरी उपाय हैं। समितियां 5 हैं। समितियां, गुप्तियां, पंच महाव्रत, कर्म, अनुप्रेक्षाएं, पुरुषः, चरित्र, इन सब का वर्णन करने के यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से अणुव्रत और महाव्रत की बात करेंगे। तो अणुव्रत जो है, अणु का अर्थ होता है लघु, तो अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। जैन दर्शन के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं, महाव्रत साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। यही अणुव्रत और महाव्रत में अंतर है, अन्यथा दोनों समान हैं। अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं कि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा वे लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्वत्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन होता है, जबकि अणुव्रतों का स्थूलता से पालन किया जाता है। व्रतों का पालन करके आत्मा में कर्म पुद्गलों का प्रवेश रोकने के लिए जैन नीति शास्त्र में 5 महाव्रतों का भी बड़ा महत्व है। ये व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अहिंसा। जैनों का यह सिद्धांत इस तत्व पर आधारित है कि सभी जीव समान हैं। अहिंसा में मन, वचन और कर्म की अहिंसा आ जाती है। अहिंसा का अर्थ है जीवों की हिंसा न करना। इसमें त्रस्त जीवों की ही नहीं बल्कि स्थावर जीवों की हिंसा का भी विरोध आ जाता है। साधारण गृहस्थों के लिए यह नियम कठिन है। सत्य। सत्य का अर्थ मिथ्या वचन का परित्याग है। सत्य का आदर्श सुनृत अर्थात सबका हितकारी और प्रिय सत्य है। अतः सत्य व्रत को पालन करने के लिए जहाँ एक और लोभ, भय और क्रोध से दूर रहने की जरूरत है, वहाँ दूसरी ओर पर निंदा, उपहास, वाचालता, ग्राम्यता तथा चपलता से भी बचना चाहिए। अस्तेय। बिना लिए हुए पर द्रव्य का ग्रहण न करना चाहिए। अहिंसा के साथ अस्तेय का पूर्ण संबंध है। जीवन का अस्तित्व धन पर निर्भर है, अतः धन संपत्ति का अपहरण प्राणियों की हिंसा के समान है, इसलिए चोरी करना भी उतना ही बुरा है। ब्रह्मचर्य। वासनाओं का परित्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें इंद्रिय सुख ही नहीं बल्कि सभी कामों का त्याग आ जाता है। मानसिक अथवा बाह्य, सूक्ष्म अथवा स्थूल,
लौकिक अथवा पारलौकिक, स्वार्थ अथवा परार्थ, सभी कामनाओं का पूर्ण परित्याग ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी है। आगे हम बात करते हैं अपरिग्रह की, अर्थात विषयासक्ति का त्याग। इसमें सभी तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का त्याग आ जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों से अनासक्ति की जरूरत होती है। इस प्रकार हमने जैन दर्शन के अणुव्रत और महाव्रतों की चर्चा की।